हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल बैंकर्स मैप। फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड में या हमें शेयर मार्केट में कम इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। देखिए, ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता कि हम कब इन्वेस्टमेंट करें। देखिए, अगर इन्वेस्टमेंट हमारी 1 या 2 दिन की इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। इन्वेस्टमेंट हम जो करते हैं लंबे समय के लिए करते हैं, और हम लंबे समय के लिए अगर किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम उसमें हमारा नुकसान होता है। अगर आप SIP भी करते हैं लंबे समय के लिए, तो ऐसा है नहीं कि हर महीने आपका जो अमाउंट लग रहा है वो जो भी उस समय मार्केट बढ़ा हुआ तभी लग रहा है या गिरा हुआ तभी लग रहा है, वो एक तरह का एवरेजिंग होता रहता है। हाँ, बट अगर कभी मार्केट में करेक्शन 10-20% की आती है, समझ लो अभी आ रही है, उस टाइम अगर आप अपने SIP के अमाउंट को बढ़ा देते हैं तो आपको जो प्रॉफिट है वो अच्छा खासा दिखता है। फ्रेंड्स, जिस टाइम अभी सिचुएशन क्या है कि हमारा जो बाज़ार है, जो हमारी जो निफ्टी है, भी आप निफ्टी को अगर देखें तो 10% के आसपास करेक्शन में है, और हमारा जो मिड कैप है और स्मॉल कैप है वो आसपास 20% के आसपास करेक्शन में चल रहे हैं। तो अगर इस टाइम पे अगर आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं या मान लीजिए आप मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर आप उसमें अपना अमाउंट बढ़ा देते हैं तो इस आने वाले समय में जब ये चीज़ें सुधरेंगी तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो अच्छा खासा बढ़ सकता है। बट ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी जो भी इन्वेस्ट करिए उसको अपने हिसाब से देख के करिए, क्योंकि हम लोग की ज़रूरतें भी होती हैं, हम लोग की नीड भी होती है, हम लोग के कुछ इमरजेंसी फंड भी होते हैं कि ऐसा कुछ टाइम मतलब इमरजेंसी से आ गई तो हम कहाँ से पैसे ले आएंगे। तो उस चीज़ों को ध्यान में रख के आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अभी जो सिचुएशन है कि बाज़ार गिरा हुआ है, चीज़ें अभी नीचे से हैं, सस्ती हैं। अगर आप शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत सारे शेयर ऐसे हैं जो अच्छे खासे शेयर हैं, वो सस्ते हुए हैं, वो भी 10% टूटे हुए हैं, 15-20%। अगर उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले 7-8 महीनों में आपको 15-20% का रिटर्न भी आसानी से मिल जाता है। बट ये चीज़ें आइडेंटिफाई करने की हैं। अगर आपको नॉलेज है, आपको पता है चीज़ें आपको कैसी हैं, तो आप उसमें कर सकते हैं। नहीं तो आप इंडेक्स फंड में या आप जो भी आप अगर शेयर मार्केट में करते हैं तो वहाँ पे जैसे निफ्टी बीज है, बैंक बीज है, आपको जिसमें भी आपको इंटरेस्ट आए, या HDFC स्मॉल कैप 250 है जिसमें आप जैसे स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो HDFC स्मॉल SML करके 250 करके एक आपका है, उसमें ETF है, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो इंडेक्स फंड में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडेक्स फंड अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर आप शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको पता है, ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना है, तो इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे तो आपका जैसे ही जब वो इंडेक्स बढ़ेगा तो आपका पैसा भी बढ़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि अभी स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो आपका वो 20% के आसपास टूटा हुआ है, करेक्शन में है। तो अगर आप स्मॉल कैप के ETF में पैसा लगाते हैं तो जैसे ही अगर आप वो बाजार चढ़ने शुरू होगा तो आपको 10, 15, 20, 16% का आराम से रिटर्न मिल जाएगा। 2-3 सालों में तो मिल ही जाना चाहिए आराम से। 20% का भी रिटर्न है, जैसे ज़्यादा ही जाएगा, कम से कम नहीं मिलता है। तो ये चीज़ें आप एनालाइज करके आप कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट को अपनी बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट में हमारी बहुत सारी ऑप्शंस हैं, जैसे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम कहीं जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। लोग PPF में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लोग FD में इन्वेस्टमेंट करते हैं। हमें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने गोल के हिसाब से ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो PPF में जो इन्वेस्टमेंट करने का लोगों का मोटिव होता है, मेन मोटिव ये होता है कि उसमें जो अभी मैच्योरिटी अमाउंट है वो टैक्सेबल नहीं है। और जैसा कि आपको पता है, म्यूचुअल फंड में या शेयर मार्केट में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो LTCG और STCG टैक्स वहाँ लगता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। बट PPF में नहीं लगता है। तो अगर आप PPF में इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पे आपको 80C का रिबेट भी है। बट अभी तो देखिए, जैसा कि अभी नया टैक्स रिजीम में 12 लाख तक का कोई टैक्स नहीं है। तो वैसे तो ऐसा तो है नहीं कि आपको टैक्स वगैरह देना है। आप न्यू टैक्स रिजीम में अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट ITR फाइल करते हैं तो कोई टैक्स भी नहीं बनता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए आपको इस टाइम बिल्कुल प्रॉपर टाइम है। अगर आप SIP शुरू करना चाहते हैं तब इस SIP आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अभी चीज़ें सस्ती में हैं। तो और जो नेट एसेट वैल्यू आपको मिलेगी किसी भी फंड की, उसमें आपको वो सस्ते रेट में मिल जाएगी, और आने वाले समय में आपकी प्रॉफिट अच्छा खासा होगा। तो अगर गिरते बाजार में इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी जो चीज़ें हैं वो आपको सस्ती मिलती हैं और आपको प्रॉफिट ठीक ठाक होता है। तो आप इस टाइम अगर आप SIP करने की शुरुआत करना चाहते हैं तो ज़रूर करिए, और अपने पैसों को बढ़ाइए, इन्वेस्टमेंट करिए, पैसों को सेविंग करिए, और सेविंग करने की आदत जरूर डालिए। फिर दैट्स इट, वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपनी वीडियो में। थैंक यू।